गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स की वीडियो लेकर आए हैं और आज की जो वीडियो है हमारी, वो जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर आधारित है। ये 15 वैज्ञानिकों के नाम हैं और उनके देशों के नाम हैं और उनकी प्रमुख खोजें हैं उनके के। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आइए कि जैसे हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था, हमने भौतिक विज्ञान के बारे में बात की थी और भौतिक विज्ञान के पार्टों के बारे में बात की थी और साइंस के बारे में हमने बात की थी। तो बच्चों, आज हम उससे आगे की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञानिकों में जो उन्होंने खोजें की वैज्ञानिकों ने, तो उनकी बात आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइजक न्यूटन की। तो पहले नंबर पर जो आइजक न्यूटन है, आइजक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम और परावर्तक दूरदर्शी, ये प्रमुख खोजें थी इनकी, जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बच्चों, गति के नियम जो थे वो 3 गति के नियम थे। ये आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है। तो कौन कौन से नियम थे गति के। पहला नियम था कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये दीवार आपको दिखाई दे रही है। यदि ये बोर्ड कैसा है, विराम की अवस्था में है, इस समय ये विराम की अवस्था में यहीं पर ही टंगा रहेगा। कब तक टंगा रहेगा यहीं पर ही, जब तक इस पर कोई बाहर से हम बल लगाएंगे नहीं। अगर हम इसको बल लगाकर हथौड़ा मार दे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। दीवार में हथौड़ा मार दे, दीवार टूट जाएगी, तो वो अपना स्थान से चेंज हो गया, ठीक है। नहीं, कैसे परिवर्तन हुआ उसके स्थान में, कि जब कोई बाहर से बल लगाया गया। तो बच्चों, उसी प्रकार से ये गति का पहला नियम। दूसरा नियम उन्होंने दिया था F = ma, यानी कि जब कोई वस्तु कोई a त्वरण से गतिशील है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण का गुणनफल F के बराबर होता है, यानी कि उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। और यहीं से बल की परिभाषा भी ज्ञात हो पाई थी, ठीक है। तो बल = होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये दूसरा नियम न्यूटन ने दिया था। तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम कौन सा दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है। अर्थात अगर मैं इस बोर्ड पर जितना बल लगाऊंगा तो ये बोर्ड भी मुझ पर उतना ही बल लगाएगी जितना कि मैं इस पर लगाऊंगा। यदि इन दोनों में किसी में भी एक में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाता है तो दूसरा बल प्रभावी हो जाता है। मान लिया मेरा बल कम हो जाता तो ये वाला बल मुझ पर प्रभावी हो जाएगा, यदि इसका बल कम हो गया तो मेरा बल इस पर प्रभावी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे, इसके कारण न्यूटन बहुत ज़्यादा फेमस हुए। गुरुत्वाकर्षण नियम, ये आप लोग जानते हैं, न्यूटन की कहानी भी आपने सुनी होगी कि न्यूटन ने ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण बल की बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बल F = यानी कि F बराबर होता है किसके, कि K कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r², यानी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण के नियम में। और गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी पृथ्वी पर जो टिकी हुई है या किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंके वो हमेशा नीचे की ओर आती है, वो भी इसी नियम के लिए आधार पर आती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आती है, ठीक है। परावर्तक दूरदर्शी में भी हमने बात की थी, ठीक है। इसको भी आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरे वैज्ञानिक हमारे आर्किमिडीज यूनान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने उत्प्लावन का नियम, उत्तोलक के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये भी बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे हैं। उत्प्लावन का नियम पता है आपको कि अगर पानी में हम कोई वस्तु को डुबाते हैं, ठीक है नहीं, यदि उसका भार उससे हटाए गए जल से कम होता है तो उसको डुबाने पर क्या करते हैं, उसको छोड़ने पर हम देखते हैं कि वो ऊपर की ओर एकदम आ जाती है वस्तु। जैसे बॉल लें और बॉल को पानी में डुबाएं
तो डुबाने पर हम देखेंगे कि उसको अगर पानी के अंदर ऐसा करके दबा के छोड़ दें तो बॉल एकदम से तुरंत ऊपर की ओर आ जाती है, तो इसे कहते हैं उत्प्लावन। ठीक है ना, ये उत्प्लावन बल के कारण आती है, तो यही उत्प्लावन का नियम है बच्चों। ठीक है, उत्तोलक के नियम, उत्तोलक के नियम 3 प्रकार के, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक के नियम दिए थे, जिसमें हमारे कैंची, सरोता, चिमटा, ठीक है नहीं, इत्यादि आते हैं। उसके आधार पर बहुत सारी चीजें बनाई भी गई। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा फेमस सिद्धांत रहा था। ठीक है, जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके द्वारा हटाया गया द्रव का भार उस वस्तु में डूबे गए भार के बराबर होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये आर्किमिडीज ने दिया था। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? यूनान के वैज्ञानिक थे। ठीक है बच्चों, तीसरा वैज्ञानिक है गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम मतलब ये है कि जो पहला नियम न्यूटन का था वो जड़त्व का नियम भी है, उसे हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था हो तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, वो गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है नहीं, तो जब हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएं तो जड़त्व की अवस्था में है। कैसी अवस्था में? अपनी ही अवस्था में, अपनी अवस्था को जकड़े हुए है, तो वो जड़त्व की स्थिति है। तो जड़त्व का नियम जो दिया था वो गैलीलियो गैलीली ने दिया था, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ही खगोलीय दूरदर्शी की बात की थी, यानी कि खगोल में जो तारे आकाश में जो देखे थे उसकी जो दूरबीन बनाई थी वो इन्होंने ही खोज की थी, उसकी भी गैलीलियो गैलीली। ठीक है, चौथे नंबर के वैज्ञानिक हमारे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डायनामो की बात की थी, यानी कि इनकी खोज की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो 10th क्लास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर आपके पंखे, मोटर वगैरह ये बनाई जाती हैं। जो पंखा वर्क करता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और ये डायनामो से हम जो बिजली यूज कर रहे हैं, ये बिजली का जो उत्पादन किया जाता है वो डायनामो के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी भी खोज जो की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, माइकल फैराडे ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। नंबर 5 आइंस्टीन। नंबर 5 पे क्या है? आइंस्टीन। आइंस्टीन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने आपेक्षता का सिद्धांत दिया और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात की, और एक समीकरण दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी E = mc²। पूरा ब्रह्मांड इस, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो इस समीकरण पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस रहे, इनकी खोज बहुत ज्यादा फेमस थी। ये आपेक्षता का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत ज्यादा फेमस रहा। तो ये इनकी खोज भी किस तरह की थी? आइंस्टीन ने की। ठीक है बच्चों, अगले वैज्ञानिक हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, यानी कि कोई भी वस्तु है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है, और यानी कि अणुओं से मिलकर बनी होती है, और अणु में परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर नाभिक होता है, यानी कि परमाणु सबसे छोटा भाग होता है किसी भी वस्तु का। यानी कि जो भी प्रत्येक वस्तु है उन वस्तुओं का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? परमाणु होता है। तो उस परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी, वो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे इन्होंने। ठीक है, इसके बाद बात आती है जे टॉमसन। जे टॉमसन ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के, यानी इसमें परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है नहीं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की खोज जो की थी वो जे टॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद बात आती है सीवी रमन। सीवी रमन ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, हमारे इंडियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो खोज की थी वो प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी रमन प्रभाव की बात की थी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में तो बात हो गई थी, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन से जो रमन इफेक्ट उन्होंने देखा, एक प्रभाव देखा, उस प्रभाव की जानकारी इन्होंने दी थी। जैसे कि यदि हम इस कमरे में कोई छिद्र खोल दें दीवार में और सूर्य की किरणें अगर अंदर की ओर आए, तो अंदर की ओर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो क्या होता है कि वो एक बीम की तरह आती हैं, तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है नहीं, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है प्रकाश का। तो जो प्रकाश का बिखराव है वो इफेक्ट इन्होंने सीवी रमन ने देखा कि वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, क्या कारण है उसका। ठीक है नहीं, उसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने बताई। तो ये
प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी रमन प्रभाव के बारे में जो खोज की वो सीवी रमन ने की, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। 9वें वैज्ञानिक थे हमारे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक की इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज कहाँ की, जो हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जो न्यूट्रॉन की उपस्थिति है उसकी जो खोज की वो जेम्स चैडविक ने की। इसके बाद डैनियल बर्नौली, ये डैनियल बर्नौली 10वें नंबर के वैज्ञानिक है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बर्नौली की परिमेय की खोज की, ठीक है नहीं, बर्नौली की परिमेय की खोज, यानी कि P + 1/2 रो जी रो v स्क्वायर प्लस रो जी h = कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। ये बर्नौली की परिमेय आप 11वीं क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कैपिटल P + 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी h = नियतांक, ये समीकरण है बर्नौली की परिमेय की, ठीक है। यानी कि किसी भी, अगर हम देखें उसकी किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा जो है, संपूर्ण ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, संपूर्ण यानी कि संपूर्ण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ये दाब है, इसे कहेंगे P दाब, किसी वस्तु के दाब, गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का ये जो योग है वो नियत हो रहता है। कैसे रहता है? नियत रहता है। तो इसके बारे में बताया था कि इन्होंने, डैनियल बर्नौली ने इसी परिमेय के आधार पर जो हमारे पंप वगैरह हैं, इंजन वगैरह हैं, ठीक है, जो मोटर, जो पानी की मोटर होती हैं, जो पानी खींचती हैं, पानी का फ्लो करती हैं, वो बर्नौली परिमेय पे आधारित हैं। हवाई जहाज उड़ते हैं आकाश में, वो किस प्रकार से वायु का दाब उस पर लगता है, तो वो भी बर्नौली परिमेय के आधार पे ही है, ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत उसमें भी लागू होता है। इसके बाद बात आती है 11वें नंबर, एडिसन। एडिसन जो वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका, ठीक है। इन्होंने वैद्युत बल्ब की खोज की थी। वैद्युत बल्ब जो इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, जो विद्युत से जलता है, जो जिससे प्रकाश हम प्राप्त करते हैं, अपने कमरे में हम लगाते हैं। आजकल सैफल का यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं। तो ये जो बल्ब की खोज की थी, वो बल्ब की खोज की थी एडिसन। इसके बाद बात आती है 12 नंबर, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल वैज्ञानिक अमेरिका के थे, इन्होंने टेलीफोन की खोज की, इन्होंने टेलीफोन की क्रांति ला दी, ठीक है, कम्युनिकेशन की क्रांति ला दी थी। तो उस क्रांति के युग के जो खोजकर्ता थे वो थे ग्राहम बेल। इसके बाद बात आती है CD एंडरसन। जो CD एंडरसन है, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन, इनसे भी छोटे कण पाए गए, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनसे भी छोटे कण पाया गया। तो इसकी जो खोज की थी वो CD एंडरसन ने की थी। इसके बाद बात आती है हाइगेंस की। हाइगेंस जो वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया था। इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में भी चलता है। पहले फोटोनों के रूप में हम बात करते थे, ठीक है, कणों के रूप में बात करते थे कि कणों के रूप में चलता है प्रकाश, फोटोनों के रूप में चलता है। लेकिन फिर बाद में जब ये हाइगेंस आए, तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, अर्थात किरणों के रूप में प्रकाश चलता है, ठीक। और ये व्यवहार भी उसी प्रकार से करता है जैसे कि तरंग करती हैं। अब इसके बाद बात आती है हेनरी बैकुलर की। तो हेनरी बैकुलर ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी तत्व हैं, यानी कि तत्व की खोज की, जैसे रेडियम, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व हैं, उन तत्वों में से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता है, स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि वो स्वतः जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो किरणों के द्वारा होता है। वो कौन कौन सी किरणें, ठीक है, ये 3 प्रकार की किरणें होती है, यानी अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 प्रकार की किरणें उसमें से उत्सर्जित होती हैं। तो वो पदार्थ हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है, और उसमें से उत्सर्जित होने की जो क्षमता है उसे हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो इसकी खोज जो की थी वो हेनरी बैकुलर ने की थी। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। ये 15 वैज्ञानिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसको नोट भी कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, इसी में से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे जो 11वीं क्लास में अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो मापन पे आधारित होगी। मापन की मेरी वीडियो पहले बन चुकी है, उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और उससे आगे की, जहां तक मैंने पहले पढ़ा चुका हूं मापन को, उससे आगे की जो वीडियो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको
दे दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसका सदुपयोग करें अपने इस समय का, जो समय आप, तो बच्चों आप इन वैज्ञानिकों को नोट करके इनको याद जरूर कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।